तीन चैप्टर का लास्ट टॉपिक भारत की प्रजातीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे तो प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है, जिसमें आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर जिसे पहचाना जाता है प्रजाति कहलाती है। मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र भारत के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए ये मानव की जन्मस्थली भी माना जाता है। 1901 की जनगणना के समय सर हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम भारत की जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया तथा भारत की 7 प्रमुख जनजाति समूहों में इनको उन्होंने विभाजित भी किया। रिजले का यह वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, जबकि वर्तमान में इसकी मान्यता समाप्त हो गई है। 1931 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर वी.एस. गुहा, जो भारतीय प्रजाति वर्गीकरण सबसे प्रमुख और सर्वमान्य है, गुहा ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपनी पुस्तक राइसिकल एलिमेंट इन द पॉपुलेशन 1944 में भारतीय प्रजातियों को 6 प्रमुख समूहों में विभाजित किया, जिनका संक्षिप्त विवरण हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रजाति थी उसको अपन निग्रिटो प्रजाति कहते हैं। यह भारत की मूल आदिवासियों के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार की राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों में निवास करते हैं। इनका सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ यानी माथा उभरा हुआ, बाल ऊन जैसे सुंदर होते हैं, रंग काला होता है। अंगामी नागा जो कि मणिपुर तथा झारखंड में बाडगिश जनजाति इस प्रकार की इनकी विशेषता रखती है। दूसरी प्रजाति जिसको अपन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं, ये भारत की मूल प्रजाति है, जिसमें भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील इन्हीं के वंशज हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य व दक्षिण भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। इनका कद छोटा, बाल घुंघराले व रंग भूरा होता है। तीसरी प्रजाति जिसको कि अपन मंगोलॉइड कहते हैं, इसका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। इस प्रजाति की मुख्य विशेषता मुंह चपटा व आंखें तिरछी होती है। मंगोलॉइड प्रजाति को 3 उपवर्ग में मिलते हैं, जो इस प्रकार है। पूर्व मंगोलॉइड, ये प्रजाति हिमालय पर्वत की तलहटी में तथा आसाम और म्यांमार सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। मीरो, बोडो इससे संबंधित हैं। चौड़े सिर वाली प्रजाति के लोग लेप्चा जनजाति से मिलते हैं तथा बांग्लादेश के चकमा इसी प्रजाति से संबंधित हैं। तीसरी तिब्बती मंगोलॉइड प्रजाति के लोग सिक्किम तथा भूटान में पाए जाते हैं। अगली जो प्रजाति है भूमध्य सागरीय द्रविड़ प्रजाति। देश के भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति के 3 उपविभाग विद्यमान हैं। भूमध्य सागरीय जो दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोच्चि, महाराष्ट्र तथा मालाबार में पाए जाते हैं। पूर्वी तथा सेमेटिक प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तुर्की अथवा अरब में अद्भुत इन लोगों ने संभवतः नवपाषाण काल में भारत में प्रवेश किया था। इस प्रजाति ने हिंदुस्तान में नवपाषाण काल में प्रवेश किया जाता। आगे वाली जो जनजाति है जिसे अपन चौड़े सिर वाली प्रजाति कहते हैं, चौड़े सिर वाली प्रजाति यूरोप से भारत आई मानी जाती है। इसके 3 प्रमुख उपवर्ग हैं। अल्पोनाइड जो सौराष्ट्र, काठियावाड़ी, गुजरात, बनिया, पश्चिमी बंगाल जिन्हें अपन कायस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में मिलते हैं। डिनारिक जो कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ मिली हुई है। फिर आर्मोनाइड जिसके प्रतिनिधि हैं मुंबई के पारसी लोग। ये लोग पश्चिमी बंगाल
के कायस तथा श्रीलंका की बेद्दा प्रजाति भी इनसे ही संबंधित मानी जाती। अंतिम प्रजाति जिसे कि नॉर्डिक अथवा इंडो आयरन प्रजाति कहते हैं। नॉर्डिक तथा इंडो आयरन भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। वर्तमान में इनका निवास उत्तर भारत में पाया जाता है। राजपूत, सिख आदि इनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। थैंक यू। अपना ये टॉपिक चैप्टर 14 आज कंप्लीट हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को आप अपनी किताब में पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें और जो भी कुछ समझ में नहीं आए व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।